तो देखिए, आपके पास आइडिया है कि आपको क्या बनाना है, क्या लिखना है, सारी चीज़ें आपने सोच लिया है कि मुझे थंबनेल ऐसा बनाना है और इसके ऊपर इस तरह की चीज़ें लिखनी है, राइट। अब आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी जो भी आप यूज करते हैं उसमें आप फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में सिखाई हुई है, साइज क्या लेना है, कितना लेना है, ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और थंबनेल बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग जो है उस रेफरेंस को लेकर के आते हैं, ठीक है। जैसा थंबनेल हमें बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से फोटोशॉप में आऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करके न्यू में जाऊँगा और न्यू डॉक्यूमेंट्स ले करके कुछ इस तरह का, ठीक है। और ये हमारा जो है इस पे मैं काम करने वाला हूँ और एक हमने जो है ऐसे ही ले लिया है। इस पे मैं बस रेफरेंस को कॉपी पेस्ट कर दूंगा और जो चीज़ें मुझे बनानी है उसको बस मैं इस तरह से सामने रख दूंगा, राइट, कुछ इस तरह से, ताकि हम जो है इस चीज़ को देख करके अपना काम अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। ये हमने इस तरह से रख लिया कि मुझे ये काम करना है, ऐसा काम करके उनको देना है। पहला ये हो गया और दूसरा एक और था, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि इसका काम ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग वापस फोटोशॉप में आते हैं और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू में जाएंगे और इस रेफरेंस को भी एक न्यू डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और जिस पे काम करना है उसको मैं इधर लेकर के आ जाता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमारा जो मेन रेफरेंस है वो ये है। उसके बाद ये भी है, इसमें से बस इस तरह का जो है हम मैप लगाना सीखेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें कुछ इसी तरह से रहेगा और इस पर अब हम लोग जो है काम करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को सामने रख लेना है, राइट, और फिर काम करना स्टार्ट करना है। जैसे महिलाएं जब खाना बना रही होती है तो पहले क्या करते हैं, सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। क्या उसमें जो है एसेट लगना है, जैसे कि अगर चाय बना रहे हैं तो दूध, चीनी, चाय पत्ती, जो भी चीज़ें उसमें डलनी है वो सारी चीज़ें पहले वहाँ पे रखी होती है और फिर जो है चूल्हा जलाते हैं, उस पर चीज़ें रखते हैं और फिर जो है इस तरह से काम करना स्टार्ट होता है। तो उसी तरह से एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जब आप काम करते हैं तो आपको क्या बनाना है, कैसा बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से फोटोशॉप में ओपन कर लेना है और फिर आपको काम करना स्टार्ट करना है, राइट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें तो हमारी हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड डिजाइन करेंगे। तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, इसमें ग्रेडियंट कलर अप्लाई किए हुए हैं और कुछ भी नहीं है, राइट। रेड कलर का ग्रेडियंट कलर है। तो ग्रेडियंट अप्लाई कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक जो है नीचे में बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सॉलिड कलर, इस पर क्लिक करेंगे। और सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको बस इसमें क्या करना है, एक ब्लैक कलर का सॉलिड कलर फिल कर देना है, राइट। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक प्लस आइकन है, यहाँ क्लिक करके एक न्यू लेयर लेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे, जो भी कलर आपको अप्लाई करना है, जैसा भी ग्रेडियंट कलर चाहिए उस तरह का कलर आप इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं वापस इसी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो यूज होती है, बस यहाँ पे लेयर पे काम करने होते हैं और ये सारे बटन यूज करने होते हैं और फिर इसमें से इधर में से बस आपको ये वाली टूल बार बार यूज करना होता है, यानी कि अनसेलेक्ट करने के लिए या चीज़ों को इस तरह से करने के लिए मूव टूल, ठीक है। और यहाँ पे बस दो टूल और यूज होंगे, एक टेक्स्ट टूल और शेप टूल, ठीक है, टेक्स्ट टूल और शेप टूल, राइट। और बस इतना ही यूज करना है। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ
कि ये जो हमने लेयर लिया है इस पर जब हम डबल क्लिक करते हैं, ये जो हमने लेयर लिया है जब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो विंडो बार बार ओपन होगी इसका नाम होता है लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल। अब इसमें आपको जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो यहाँ से करना होता है। जैसे इसमें मुझे ग्रेडियंट ओवरले लगाना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसमें ये सारी चीज़ें लगा पाएंगे। लेकिन ये जो है इम्पटी लेयर है, इसलिए इसमें जो है अभी चीज़ें नहीं लगा सकते, राइट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड डिजाइन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ से करके देखता हूँ। यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ग्रेडियंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ग्रेडियंट आ गया। यहाँ पे ग्रेडियंट कलर चेंज करना है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वो सारे कलर मिल जाएंगे जो अगर आपने कहीं से डाउनलोड किया है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के ग्रेडियंट मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो ऑलरेडी बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं इसको मैंने इंटरनेट से ऑलरेडी जो है डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है। तो इसी में से मैं कोई कलर उठाऊंगा। तो यहाँ से मैं ऑरेंज में जाता हूँ, इसमें ही मुझे वो रेड वाला मिलेगा, ठीक है। ये देखिए मिल गया, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं ओके करूँगा, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कैसा क्या है, ठीक है। पहले तो मैं इस पर ओके कर देता हूँ, राइट। अब पहले मैं यहाँ आता हूँ, देखिए डार्क एरिया जो है वो ऊपर है और लाइट एरिया क्या है, नीचे है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आएंगे और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है। मतलब जो लाइट एरिया है वो ऊपर जा रहा है और डार्क एरिया नीचे जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है, ये जो थंबनेल है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे, इसका एंगल चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ -90 डिग्री और एंटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है कलरफुल हो गया, ठीक है। तो बैकग्राउंड डिजाइन हमारा हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल में जा करके, ठीक है, यहाँ पे जा करके यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड जो है और थोड़ा सा अलग टाइप का बन करके आएगा, राइट। तो चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड हैं, आपको क्या करना है, इस पे माउस को इस तरह से ला करके रखना है, राइट। और आपको जो सही लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे सही लग रहा है, तो उस पर आकर के आप रुक जाएं, ठीक है। चलिए मैं इसी को रखता हूँ। बाकी यहाँ पे ओवरले भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं ये नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा जो पूरा थंबनेल है उसका टोन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक डाला था, अब इसका क्या करेंगे, टोन चेंज कर देंगे। तो हमारा जो पूरा थंबनेल होने वाला है वो डार्क रेड होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने डार्क रेड बैकग्राउंड ले लिया है। अब मैं ओके करता हूँ। और अब अगर हम यहाँ पे इस ऊपर वाले जिसमें हमने ये ग्रेडियंट कलर अप्लाई किया हुआ है, इस लेयर पर आएंगे और अगर अब हम यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से चीज़ें देखने, उसके बाद इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। अब जैसे देखिए कलर डॉच में आए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है, बाकी में देखिए ये थोड़ा सा डल दिख रहा है, बट इसमें अच्छा दिख रहा है। बाकी और में भी आप जा करके ट्राई कर सकते हैं और जहां आपको सही लगे उसमें आकर के इस तरह से छोड़ देंगे, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें की जाती है, राइट। अगर आपको और इसमें जो है ऊपर की एरिया डार्क चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेंगे, राइट। यहाँ पे आप जितनी चीज़ें करेंगे बार बार आपको एक नई लेयर लेनी है और उस पर आपको जो है एक नई चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। एक ही के ऊपर आपको सारी चीज़ें नहीं करना है, बार बार आपको लेयर लेना है, राइट। और अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप चाहें तो ब्रश ले करके और ब्रश का कलर यहाँ पे ऊपर में ब्लैक रख करके और फिर इसका जो है ये ऑपेसिटी, ठीक है, और फ्लो इस तरह से करके आप चाहें तो इस तरह से इसको जो है थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो को थोड़ा सा कम कर देते हैं और ऑपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं और ब्रश की साइज को क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे
और फिर इस तरह से अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये देखिए डार्क हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा डार्क बना सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो नीचे से भी इसको इस तरह से डार्क कर सकते हैं। अभी इसकी नीड थी नहीं, जब ज़रूरत होती है तो इस तरह की चीज़ें किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे नॉर्मल में जा कर के आप इसमें जो है इस तरह से ब्लेंडिंग मोड जो है इसका चेंज करके और इसको थोड़ा सा अलग दिखा सकते हैं और अलग आप इसको और थोड़ा सा अलग बना सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें कैसा लग रहा है, आप जब ट्राई करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। इस तरह से ये बैकग्राउंड हमारा डिजाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है वही सारी चीज़ें इसमें भी लिखना है, बस कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्क्रीन है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विंडो की प्रेस करूँगा, यहाँ पे ये सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हमने जो है स्निप टूल इंस्टॉल करके रखा है। तो यहाँ पे मैं स्निप टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ये इमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, कैमरा वाला, और यहाँ से मैं न्यू में जाऊँगा और न्यू में जाने के बाद इस तरह से मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है। और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इस तरह से इसका जो है टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि अब हम जो है इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट इजीली कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ करके बस कॉपी पेस्ट कर देंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए एक न्यू फ्रेश लेयर ले लेंगे और फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और कंट्रोल भी प्रेस करके वो टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो फॉन्ट अप्लाई किया हुआ था उसका नाम है खांड फॉन्ट, ठीक है, खांड बोल्ड फॉन्ट। ये मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके इसको अनसेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट पे पकड़ के ये जो हमारा डॉट है इस पे माउस कर्सर रखेंगे और इस तरह से इसको खींच देंगे, तो इस तरह से इसकी साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। और जितना भी आपको रखना होगा इस तरह से आप रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको अनसेलेक्ट कर लेंगे, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं कोई लोगो वगैरह नहीं लगा हुआ है तो हम भी नहीं लगाएंगे, राइट। और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। तो टेक्स्ट हमारा इस तरह से लिखा जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट लेयर है इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर ये हमारा जो है लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। और उसके बाद मैंने जो दूसरी क्लास में यानी कि फोटोशॉप की जो दूसरी क्लास में चीज़ें बताई थी स्टाइल अप्लाई करने का, तो आप वो वाली चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाइल में जाएंगे और मैंने आपको ये सारी चीज़ें ऐड करना बताया था, तो आपने जो भी लेयर स्टाइल ऐड करके रखा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाला लेयर स्टाइल इसमें अप्लाई कर दूँगा और ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें कैसा रखना चाहते हैं, कैसा दिखाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, कौन सा आपको सही लग रहा है वो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये सारे स्टाइल जो हमने फोटोशॉप में ऐड करना सीखा था, तो इसमें से बस आपको क्या करना है, कोई एक स्टाइल सेलेक्ट करनी है और बस हो गया, ठीक है। ये देखिए इन्होंने थोड़ा सा अलग बनाया है, थोड़ा सा इसमें जो है 3D वाला ज़्यादा लुक दिया है, बट हमने जो बनाई है क्योंकि हमें ज़्यादा बनाना नहीं आता है, इस तरह के डिजाइन करना नहीं आता है, तो मैंने बताया है कि आपको इस तरह के जो टेक्स्ट स्टाइल हैं वो इंटरनेट पे या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं और इस तरह से आप इसको ऐड करके रख सकते हैं और इस तरह से अप्लाई करके अपना थंबनेल बना सकते हैं। फिर प्रैक्टिस करते करते जब हम और आगे फोटोशॉप को अच्छे से सीखेंगे तो इस तरह का जो है टेक्स्ट स्टाइल हम खुद भी क्रिएट करना सीखेंगे, बट फिलहाल जो लोगों ने क्रिएट किए हैं उसको कैसे यूज करना है इस तरह से कर लेंगे, राइट। ये चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस एक पट्टी है, ठीक है। यहाँ पे बस क्या है, एक पट्टी है कुछ इस तरह का और फिर एक और पट्टी है, नहीं यहाँ पे पट्टी नहीं है, यहाँ पे एक पट्टी है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है आराम से बना सकते हैं, राइट।
तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, उस तरह की पट्टी बनानी है। तो पट्टी बनाने के लिए या कोई भी शेप ड्रॉ करने के लिए यहाँ से शेप टूल लेंगे और ये चीज़ें हम ऐसे इसी में नहीं ड्रॉ कर देंगे, इसके लिए हमें एक न्यू लेयर लेंगे और फिर यहाँ पे माउस कर्सर रख के इस तरह से एक जो है शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया और इसको यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है कुछ इस तरह से। और ये सारी चीज़ें हमने जो है सेट करना ऑलरेडी बता दिया है। फोटोशॉप का जो वर्क स्पेस होता है, ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से मिलेगी, अगर शो नहीं हो रहा है तो कैसे शो कराएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने पहली क्लास में सिखाई हुई है, राइट। तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसका स्ट्रोक जो होता है, इसका जो आउटलाइन होता है उसको नन कर देंगे और बाकी इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। ये हमने कर दिया, इसको इस तरह से रख लेते हैं यहाँ, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके और शिफ्ट की प्रेस करके और फिर यहाँ पे माउस कर्सर रख के इसको इस तरह से चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको डन कर देंगे या यहाँ पे क्लिक करके इसको डन कर देंगे या एंटर की प्रेस करके भी इसको इस तरह से कर सकते हैं, राइट। अब ये हमने बना लिया। इसमें भी हमें जो है एक कलर ऐड करना है, इसमें भी कुछ इफेक्ट वगैरह ऐड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने पट्टी बनाई है इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो ये जो पट्टी वाली लेयर है इस पर डबल क्लिक करेंगे और लेयर स्टाइल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपने स्टाइल सेव करके रखा है, जैसा भी आपको इसमें स्टाइल अप्लाई करना है वैसा स्टाइल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहें तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी कर सकते हैं, बट ये नहीं करूँगा मैं थोड़ा सा ऐसा करूँगा। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इस तरह से कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेडियंट ओवरले का जो है एंगल चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कर दीजिए -90 करके, देखिए कैसा होता है। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पर क्या लिखना है, तो इस पर लिखना है मुझे, उन्होंने जो लिखने के लिए कहा था वो सेम टू सेम लिखने के लिए नहीं कहा है, मुझे कहा है मैटर हमारा ये रहेगा। ठीक है, मैटर इनका ये रहेगा PYQ सीरीज। ठीक है, PYQ सीरीज रहेगा। तो मुझे जो है ना इसमें से मैटर उठाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लूँगा, राइट। इसका ये हमने ले लिया और इससे मैं टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करूँगा। ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया और यहाँ से मैं PYQ सीरीज को सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा और फिर यही सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। ये भी है, इसमें से भी अगर कुछ कॉपी पेस्ट करना होगा तो कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर लिखना है PYQ सीरीज। तो हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे और फिर यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल भी कर देंगे, हो गया। और यहाँ पे क्लिक करके इसको अनसेलेक्ट कर देंगे और फिर कंट्रोल T से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और इस तरह से इसकी साइज को कितना बड़ा या छोटा रखना होगा इस तरह से रख लेंगे। ये हमने कर दिया, बस इतना ही करना था, राइट। और फिर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, हो गया। अब इसमें भी कलर अप्लाई करना है या इसमें इफेक्ट अप्लाई करना है। तो ये जो हमने लिखा हुआ है, ये जो हमारा टेक्स्ट है, इस लेयर पे डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल पैनल ओपन करेंगे, लेयर स्टाइल विंडो ओपन करेंगे, यहाँ से स्टाइल में जाएंगे और ये वाली स्टाइल अप्लाई कर देंगे या जो भी आपको करना होगा या जो भी करना होगा, जैसा करना होगा इस तरह से अप्लाई कर देंगे। बस ये हो गया। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और लिखना है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कुछ ऐसा लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से रखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे मुझे जो है एक बॉक्स टाइप का बनाना होगा क्योंकि उस पर मुझे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसा कुछ लिखना है। तो मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं एक जो है शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट की प्रेस करके एक जो है स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना,
इस तरह से एक स्क्वायर जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन कर लेंगे और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्ट्रोक नन करेंगे और फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए ये जो है कॉर्नर को राउंड करने का ऑप्शन है, ये जो चारों दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिंक है इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा इस तरह से ब्लैक रहेगा और फिर इस पर माउस कर्सर रख के इसको थोड़ा सा राइट साइड सरका देंगे। तो इस तरह से जितना आप राइट साइड सरकाएंगे ये उतना जो है इस तरह से कॉर्नर राउंड होगा, राइट। और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको अनसेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको इस तरह से कर लेंगे और फिर इसको यहाँ पे इस तरह से रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने स्क्वायर बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से सही जगह पे रख लेना है, राइट। और ये जो हमारा नीचे वाला शेप है इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करके माउस से इसकी साइज को छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरह से, हो गया, ठीक है। ये हमने कर लिया और यहाँ से इसको इस तरह से कर लेंगे और मैं चाहता हूँ कि इसका जो कॉर्नर है ना इस तरह से मैं राउंड कर दूँ, ऐसा कर सकते हैं। तो इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा शेप यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले तो ये जो हमारा शेप टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे ताकि ये हमारा जो है शेप प्रॉपर्टीज एक्टिव हो जाए। फिर यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जा कर के इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था, इस पे ये जो हमारा लिंक है इसको ऑन किया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद इसको हमने यहाँ पे ऑफ क्यों किया, क्योंकि हमें जो है सिर्फ ये 2 कॉर्नर राउंड करने हैं, हमें सिर्फ ये 2 कॉर्नर राउंड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ऑफ करेंगे और फिर इस कॉर्नर को राउंड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा राइट साइड सरकाएंगे। तो इस तरह से कितना हमने सरकाया है 32। तो इस तरह से ये कॉर्नर राउंड हो गया और फिर इसको भी सरकाएंगे आगे, तो ये वाला कॉर्नर राउंड होगा, ठीक है। अगर हम इसको ऑन करके करते तो फिर इधर से भी ये जो है राउंड हो जाता, यानी कि चारों कॉर्नर राउंड हो जाता, बट हमें चारों नहीं करना था, सिर्फ 2 करना था। इसलिए पहले इसको हमने ऑफ किया और फिर ये दोनों करना है। तो फिर मैंने इन दोनों को इस तरह से बढ़ाया और बराबर बढ़ाना है। अगर ऊपर वाला 40 है, अगर नीचे वाला 40 है तो ऊपर वाले को भी 40 करना है और फिर यहाँ पे साइड में या यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बट इतना ये नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा कम रखना होगा और इसको भी 22 रखते हैं, ओके करते हैं। हाँ, अब ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा इधर सरका लेता हूँ, हो गया। और ये जो हमने PYQ सीरीज लिखा है इसको बिल्कुल इस तरह से सेंटर में रख लेते हैं। और ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसमें भी कोई स्टाइल अप्लाई कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। स्टाइल में जाते हैं और इसमें से रेड वाला स्टाइल नहीं, वाइट वाला स्टाइल, हाँ ये सही लग रहा है, ये वाली स्टाइल इसमें अप्लाई करते हैं, ओके कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे नंबर लिखने के लिए ये हमने बॉक्स बनाया है, राइट। तो ये हमने कर लिया। अब हमें इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें और क्या लिखना है। अब लिखना है हमें हरियाणा जीके, ठीक है, हरियाणा जीके, ठीक है। तो ये हरियाणा जीके हमें ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा सा अलग करेंगे, ठीक है। तो हरियाणा जीके लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक हरियाणा का मैप डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या कहा गया है, कि आपको इन दोनों थंबनेल का कॉम्बो बनाना है, यानी कि इन दोनों डिजाइन को मिक्स करना है। जैसे इन्होंने एक मैप लगाया है और इसके ऊपर हरियाणा जी के लिखा हुआ है, उसी तरह से हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को बनाएंगे और लगाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटरनेट ओपन करना होगा, यानी कि गूगल ओपन करना होगा और उसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट है पेंट मैप। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है कि अगर आपको कोई
मैप एनिमेशन वाली जो वीडियो बनाई थी कि आप MS पावर पॉइंट में मैप को कैसे एनिमेट कर सकते हैं, तो उसमें इस वेबसाइट की जिक्र हमने किया हुआ है, राइट। और कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है। क्रिएट सिटी एंड रीजन मैप चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें इंडिया मिलेगा, फिर यहाँ से इंडिया में आएंगे और हरियाणा कहाँ है, हरियाणा का मैप चाहिए, यहाँ से हरियाणा मैप पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ये हरियाणा मैप हमें मिल जाएगा और ये सही है ना, बिल्कुल सही है। और यहाँ से हमें क्या करना है, चीज़ों को क्लियर कर लेना है। शो लेवल, यहाँ से ट्रांसपेरेंट चाहिए, ठीक है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट चाहिए और ऐसा ही कलरफुल चाहिए, कैसा चाहिए तो आप देख लेंगे। अगर आपको बिल्कुल वाइट ही चाहिए तो वाइट ले सकते हैं। तो यहाँ से बैकग्राउंड तो हमने हटा दिया और यहाँ से शैडो वगैरह हटा सकते हैं। यहाँ से डाटा को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल, ठीक है। जैसे आप डाटा को क्लियर ऑल करेंगे तो ये जो है बिल्कुल इस तरह से वाइट आ जाएगा, ठीक है। वाइट मैप मिल गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से डाउनलोड PNG इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको कहीं सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, राइट। ये हो गया हमारा डाउनलोड। ये देखिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए हरियाणा का मैप डाउनलोड हो गया और इसमें शैडो वगैरह ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से फाइल में जाएंगे और यहाँ से हमें क्या करना है, प्लेस एम्बेडेड में जा कर के यहाँ से इमेज को इंसर्ट कराना होता है, ठीक है। प्लेस एम्बेडेड में जाएंगे और यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें क्या करना है, इस इमेज को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, प्लेस करता हूँ, ये इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और अब हमें क्या करना है, इसकी साइज को कितना बड़ा या छोटा रखना है, इस तरह से कम कर लेंगे और इसको जहाँ भी रखना होगा, जिसे भी रखना होगा, आप इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या लगाना है, क्या लिखना है, क्लियर है, बट कौन सी चीज़ों को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये भी क्लियर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा देखूंगा, सोचूंगा कि कौन सी चीज़ों को कहाँ रखें ताकि अच्छा लगे, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग काम करेंगे, राइट। तो ये तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेते हैं और ठीक है, बट इसको Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। और नीचे तो ज़्यादा कुछ रखना नहीं है, तो इस तरह से मैं बढ़ा लेता हूँ, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखा हुआ रह गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से इसको मास्क कर लेंगे, यहाँ पे मास्क कर लेंगे और फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ से ब्रश टूल लेना है, ठीक है। और ब्रश टूल ले करके यहाँ से आप चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं और ये डिलीट तभी होगा जब आप यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट किए हुए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो छोटा छोटा आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है, यहाँ क्लिक करके आपको क्या करना होगा, इसका कलर आपको क्या करना होगा, ऊपर वाला कलर ब्लैक रखना होगा। आपको क्या करना होगा, ये ऊपर वाला कलर ब्लैक रखना होगा और यहाँ से फिर ऑप्रेसिटी को 100% कर देंगे और फिर इस तरह से क्लिक करके आप इस तरह से इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से फ्लो को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 100% कर लेते हैं ताकि ये इजीली डिलीट हो जाए, ठीक है। जो भी अनवांटेड चीज़ें होगी आप इस तरह से मास्किंग करके इसको डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने मास्क कर लिया, ये सारी चीज़ें हमने कर लिया, अब हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हरियाणा GK, राइट। तो हम चाहें तो यहाँ पे इस तरह से भी हरियाणा लिख सकते हैं या तो यहाँ पे लिख देंगे हरियाणा और नीचे लिख देंगे GK, राइट। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। फिलहाल ये कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ से इसको जो है थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे ये मैप है यहाँ पे है,
ठीक है। और मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ग्रेडियंट, ये जो हमारा ब्लैक कलर है ग्रेडियंट वाला, इसके ऊपर आकर के बिल्कुल नीचे में एक न्यू लेयर ले लेंगे और यहाँ से हमें क्या करना है, ब्रश टूल लेना है और फिर इसके ऊपर जो है थोड़ा सा यहाँ पे एरिया को डार्क कर देंगे। ब्रश की साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऑपेसिटी कम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो ये सही से हो जाएगा, राइट। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस लेयर पे डबल क्लिक करना होगा। इस लेयर पे डबल क्लिक करने के बाद तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो है ये सारे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने जो है आपको डिटेल में सिखाई नहीं है, तो इसको अभी रहने देते हैं, फिलहाल इतना अच्छा लग रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हरियाणा और जीके, ठीक है। हरियाणा जीके लिखते हैं पहले, तो एक मिनट, यहाँ से ये हरियाणा जीके, ठीक है। बस हरियाणा जीके कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेंगे, टेक्स्ट लेयर, और यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करके ये हमने कर दिया। और ये जो नंबर वाला है इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से मैं ओके करता हूँ और फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। इसको इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसमें कोई सा इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से ये वाला स्टाइल, ठीक है। या आप रेड कलर का करना चाहें तो रेड कलर का भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये करके हम लोग क्या करेंगे, एफएक्स में जा कर के शो ऑल इफेक्ट कर लेते हैं। इसमें मैं स्ट्रोक लगा के देखता हूँ, स्ट्रोक में आता हूँ और यहाँ पे रेड स्ट्रोक है, यहाँ पे मैं वाइट स्ट्रोक लगा के देखता हूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ पे देखिए स्ट्रोक जो है ये इनसाइड लग गया है, तो यहाँ से मैं आउटसाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद ये लग रहा है कि मुझे सही लग रहा है। इसमें आप चाहें तो ड्रॉप शैडो लगा सकते हैं, इसमें आप बेवल, एम्बॉस, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। इससे आपको जो है बहुत सारा डिजाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि कौन सा सही लग रहा है, कैसा डिजाइन हमें चाहिए, क्रिस्टल, सॉफ्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इनर बेवल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, करने के लिए। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है ये जो टेक्स्ट स्टाइल है ना, इसी तरह से ये सारी चीज़ें करके ये स्टाइल हमारा बनता है, राइट। यहाँ पे देखिए, हाँ यही वाला सही लग रहा है, बट यहाँ से मैं डेप्थ को थोड़ा सा कम कर लूँगा, साइज ठीक है, एंगल वगैरह चेंज करना होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होती है, करनी होती है, तब जा कर के ये अच्छे से होता है, राइट। तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ठीक है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। हरियाणा जी के हो गया। और मैं ये क्या करता हूँ, ये जो हमारा PYQ सीरीज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे मैं कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके इसकी साइज को बड़ा नहीं, ये टाइटल ये है, ये सब टाइटल है, तो इससे ये हमेशा छोटा ही रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। और ये हरियाणा जी के, और यहाँ पे और कोई कोट्स लिखना हो, कोई लाइन लिखना हो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो वो हम ज़रूर लिखेंगे हरियाणा जी के। और यहाँ पे हमें लिखना है प्रश्नों की भरमार, ऐसा कुछ था ना, 100% एग्ज़ाम में पूछे गए, ये नहीं, एक मिनट, इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नोत्तरी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। मिक्स करके हमें काम करना है, राइट। तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक न्यू लेयर लेना है और वापस टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे क्लिक करके उस चीज़ को, एक मिनट, ये कहाँ कॉपी पेस्ट हो गया, इस लेयर पे, इस पे आते हैं
टेक्स्ट टूल लेते हैं, यहाँ पे साइड में क्लिक करते हैं और कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया और फिर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसको इस तरह से यहाँ पे रख लेते हैं। कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको यहाँ पे हो गया, डन करते हैं। और इसमें भी कोई स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और ये वाइट वाला स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, बस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ भी कुछ जो है बनाना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल नीचे बैकग्राउंड में एक पट्टी जैसा बनाना है। तो यहाँ से मैं एक पट्टी वगैरह जो है नीचे होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू लेयर ले करके यहाँ पे मैं बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक पट्टी लेता हूँ और मैप के नीचे से मैं एक पट्टी इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से, चलिए हो गया। और यहाँ से मैं इसमें नो फिल, मतलब इसका जो स्ट्रोक है वो नन कर दूंगा। इसको मैं ऐसे करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख लूँगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके और शिफ्ट की को प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर लिया। ठीक है, ये कर लिया। अब हमें जो है ना ये पट्टी यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मीटा हुआ दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कंट्रोल T से इसको और थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके। हाँ ठीक है, ताकि बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखा सके। इस पट्टी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मास्क ऑन कर लेंगे, मास्क कर लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे माउस कर्सर रखेंगे यहाँ और माउस का पहिया इस तरह से घुमा करके यहाँ पे जूम कर लेंगे और यहाँ से ब्रश टूल लेंगे और उसके बाद ब्रश की साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से। अगर आपको पता नहीं है कि ब्रश की साइज कैसे छोटा बड़ा करते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से आप जो है ब्रश की साइज छोटा बड़ा या इसका जो है हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो है इस तरह से ब्रश चला करके इसको डिलीट कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो ये लग इसका जो एज है ना वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, ये देखिए, ये इस तरह से एज को इसको क्या करेंगे, एज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे तो ये अच्छा लगेगा। ब्रश वगैरह चलाने का ये सारी चीज़ें करने की ना आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जा कर के आप जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो कभी आप चीज़ों को बना नहीं पाएंगे, बनाते हुए देखते रह जाएंगे बट बना नहीं पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत करनी है, जितना कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आप बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बॉक्स भी बनाया है। ठीक है, बॉक्स के ऊपर लिख लेंगे ये सारी चीज़ें सही है और यहाँ पे बस मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, पेपर 100% पेपर यहीं से आएंगे, 100% पेपर यहीं से आएंगे, ऐसा लिख सकते हैं। या इन्होंने क्या लिखा था, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, चलिए यही लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमने कर लिया और अब हमें क्या करना है, कहीं भी ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक जो है प्लस आइकन पे क्लिक करके न्यू लेयर लेंगे, यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे और फिर
कहीं भी क्लिक कर दीजिए, कहीं भी, और कंट्रोल भी प्रेस करके यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे और फिर इसको कहीं भी रख लेंगे और फिर इस पर डबल क्लिक करके इसमें कोई भी स्टाइल ओपन कर लेंगे। स्टाइल में जाएंगे और ये वाली स्टाइल अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। टेक्स्ट हो गया डिजाइन, इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको इस तरह से कितना बड़ा या छोटा करना है कर लीजिए, यहाँ से डन कर दीजिए और बस ये हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारा हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा इस पट्टी को और ऊपर ले करके जाता हूँ, कुछ इस तरह से अच्छा लगेगा। और अब मैं थोड़ा थोड़ा इसको बस अरेंज करूँगा, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। हो गया। अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पे टीचर की फ़ोटो ला करके रख लेना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर तो नहीं आऊँगा, यहाँ पे ये जो पट्टी है इसके ऊपर जस्ट एक न्यू लेयर लूँगा और फिर फाइल पे क्लिक करूँगा और उसके बाद प्लेस एम्बेडेड में जाऊँगा और फिर उनका इमेज जहाँ भी रखा हुआ है, जिस फोल्डर में है वहाँ जाऊँगा और फिर यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। बस ये हो गया हमारा। और इसको मैं इस तरह से पकड़ के साइड में रख लूँगा, ये लो जी। चलिए, तो इस तरह से ये थंबनेल बन गया, समझ गए ना। मैंने क्या किया, सेम टू सेम कॉपी नहीं किया, लेकिन हाँ कॉपी किया, बट थोड़ा सा अपना जो है अलग यूनिक बनाया। मुझे जैसा बताया गया था कि आपको इस तरह के फॉन्ट यूज करने हैं, इस तरह की चीज़ें लिखनी है, इस तरह का कलर कोड में बनाना है, ये सारी चीज़ें, और इस थंबनेल से भी कुछ आइडिया लेना है। तो इन दोनों का कॉम्बो जो हमने बनाया है ये कुछ इस तरह का बना है और ये नहीं लग रहा है कहीं से भी कॉपी किया गया है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें कॉपी किया गया है, राइट। तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे नीचे में ग्लो इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो देखिए ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, पता नहीं आपको कितनी समझ में आ रही है, आप कैसा बना पाएंगे या कैसा करेंगे मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अलाइनमेंट जो है कौन सी चीज़ें कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, थोड़ा सा आप देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे हरियाणा जी के है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसका लेयर यहाँ है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है। तो कंट्रोल को प्रेस करके इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करूँगा, ये दोनों लेयर एक साथ सेलेक्ट हो गए। और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न ये कहाँ लिखे हुए हैं, कंट्रोल को छोड़ करके ऊपर यहाँ पे इस तरह से लेयर को देख लेंगे और फिर कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों टेक्स्ट लेयर एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ पे ये जो है अलाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको सेंटर कर लेंगे। ये देखिए सारे अलाइन हो गए और ये फिर यहाँ पे क्लिक करके सभी के बीच में गैप बराबर बराबर रख लेंगे, राइट। तब जा कर के ये जो है दिखने में सही लगेगा और फिर यहाँ पे साइड में क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं है कोई कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलाइनमेंट पे भी आपको काम करना पड़ेगा, राइट। अब हमें क्या करना है, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, वही तीनों को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ये सारे एक साथ हो गए। और इसको थोड़ा सा मैं इधर सरका लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर सरका लूँगा और फिर यहाँ से डन कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इमेज है इसके नीचे एक जो है, या इसके नीचे या सबसे नीचे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्रेडियंट है, इसके जस्ट ऊपर एक लेयर लेंगे और फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं और फिर यहाँ से ब्रश टूल लेंगे, ठीक है। और फिर अब हमें क्या करना है, अल्ट की प्रेस करके पहले तो इसको इस तरह से जूम कर लेंगे, ठीक है। जूम कितना कम या ज़्यादा रखना होगा आप रख लेंगे, दाएं बाएं अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है।
स्पेस की प्रेस करके माउस से इस तरह से पकड़ के इसको दाएं बाएं कर सकते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, पहले तो ब्रश का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे कुछ इस तरह से, फेस पूरा कवर हो जाए। और फिर अब हमें क्या करना है, ऑपेसिटी जो है इसको 80% या 85% कर लेंगे, फ्लो को 100% कर लेंगे। और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे गर्दन के पास या यहाँ पे इस तरह से यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए ग्लो लग गया, ठीक है। फिर एक बार और क्लिक करेंगे और फिर अब हमें क्या करना है, ब्रश की साइज को छोटा करके और फिर थोड़ा सा एंगल चेंज करके यहाँ पे क्लिक कर देना है, बस ये ग्लो लग गया। अब यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल में जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे, कलर डॉज या लिनियर डॉज कर देंगे, बस ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर ये जो अभी हमने रेड कलर का ग्लो बनाया, जस्ट इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेंगे। और फिर अब हमें क्या करना है, हमारा ब्रश यहाँ पे इस तरह से है और यहाँ पे रेड कलर का ग्लो लगाया था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाइट कलर कर लेंगे और इस तरह से वाइट कलर का ग्लो लगा देंगे। थोड़ा सा साइड में भी लगा सकते हैं, इस तरह से कर लेंगे। और फिर यहाँ पे क्लिक करके ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेंगे, ठीक है। लिनियर डॉज स्क्रीन जो भी रखना होगा स्क्रीन रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ग्लो भी लगा सकते हैं। हम चाहें तो ये जो हमारा इमेज है इसमें भी ग्लो लगा सकते हैं। ये जो हमारा इमेज है इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एफएक्स में जाकर के शो ऑल इफेक्ट कर लेंगे, सारी चीज़ें शो हो जाएगी। और फिर यहाँ से आप जो है इसमें ग्लो लगा सकते हैं, जैसे इनर ग्लो लगाना है इनर ग्लो लगा लेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं बिना ग्लो वाले ही थंबनेल बनाऊंगा। और वैसे भी इनको मतलब ग्लो बैकग्राउंड में तो पसंद है, बट इनके चेहरे पर या इनके फ़ोटो पर ये ग्लो वगैरह इनको पसंद नहीं है, तो वो चीज़ें मैं नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कर लिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, बस सबसे ऊपर में जा कर के एक टेक्स्ट यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के लिए यहाँ पे टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले करके यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। और यहाँ से भी आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। और उसके बाद यहाँ से भी मैंने बताया कि यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज चेंज होता है, आप इस तरह से चेंज कर लेंगे, यहाँ से डन कर देंगे और इसको पकड़ के जहाँ भी रखना होगा रख लेंगे। पहले तो यहाँ से मूव टूल, ओके। अब हमें क्या करना है, सबसे ऊपर वाली लेयर में रहते हुए कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई प्रेस करेंगे तो इन सभी लेयर का एक जो है मर्ज लेयर बन जाएगा, यानी कि एक जो है सेपरेट लेयर बन जाएगा। और ये हमारा थंबनेल बन चुका है। अब इस पर राइट क्लिक करके इसको सबसे पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। और फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ से फिल्टर में जाना है और यहाँ से कैमरा रो फिल्टर अप्लाई कर देना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। तो मेरा यहाँ पे एक्शन बना हुआ है, तो यहाँ से मैं कैमरा रो फिल्टर एक्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ क्लिक करके मैं ये चीज़ें अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा कि इतना % ये बढ़ाओ, इतना % ये बढ़ाओ, इतना ये घटाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सारा काम जो हमारा फोटोशॉप कर देगा, कैमरा रो फिल्टर इसमें लगा देगा, ठीक है। मैनुअली भी आप लगा सकते हैं या आप इस तरह का एक्शन बना करके रख सकते हैं और बस चीज़ें बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है कंप्लीट थंबनेल बनता है, राइट। और इसमें मैं एक और टेक्निक बताऊंगा। ये देखिए कैमरा रो फिल्टर लगाते ही यहाँ पे देखिए चीज़ें चमक गई है, ठीक है। पहले ये थंबनेल कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है, कैमरा रो फिल्टर लगाने से पहले कुछ ऐसा था। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, राइट। तो ये हमारा जो है कंप्लीट थंबनेल बन चुका है। अब हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट में जाना है और क्विक एक्सपोर्ट PNG पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं थंबनेल नाम से इसको क्विक एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, यानी कि क्विकली थंबनेल बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस PID फाइल को सेव करके रख लूँगा ताकि अगर कुछ चेंज करने के लिए बोलेगा तो मैं इनको ये चीज़
तो इसमें मैं चेंज करके उनको दे दूंगा, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है, हमारा जो फाइनल थंबनेल बना है वो कैसा दिखता है। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा बना है फाइनल HD थंबनेल। तो आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको और फोटोशॉप की और क्लास चाहिए और ट्यूटोरियल चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।